गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए बताया कि संख्याओं की अपरिमेयता को हम कैसे सिद्ध करेंगे, और उसी क्रम में मैंने कुछ न्यूमेरिकल यानी आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे ले चलें आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 आपकी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न है, एक गोलाकार मार्ग जिसकी परिधि दिया है 360 किलोमीटर, और इस पर 3 साइकिल सवार एक जगह से एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं चलना। पहला एक दिन में चलता है 48 किलोमीटर, दूसरा एक दिन में चलता है 60 किलोमीटर, और तीसरा एक दिन में चलता है 72 किलोमीटर। प्रश्न ये है कि ये सब के सब कितने दिन बाद, प्रश्न ये है कि वे दोबारा एक दूसरे के साथ कब होंगे, कितने दिन बाद होंगे। तो सबसे पहले आप इन तीनों का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ 48 बराबर फैक्टर करेंगे तो मिलेगा आपको 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 बारह में 2 छक्का 12, 2 तिया और 3 एकन्नम में 3, यानी 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 60 का फैक्टर करेंगे आप 2 30, 2 15, 3 5, 5 1, यानी 60 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, ये हुआ। और 72 का फैक्टर करेंगे आप तो 2 36, 18, 9, 3 और 3 1, यानी 2 72 हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। ये है टोटल फैक्टर। और इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ गया 2 दूनी 4 3 12। यह है। अब कितने दिन बाद इस परिधि पर दोबारा आएंगे, इसलिए दोबारा एक साथ आने में लगा समय बराबर कुल डिस्टेंस बटे एचसीएफ 360 बटे 12, 12 3 36। 30 दिन बाद ये दोबारा फिर एक साथ आ जाएंगे। चलते 30 दिन बाद ये सब के सब दोबारा आ जाएंगे। ये था प्रश्न नंबर 18 बच्चों। और अपरिमेयता से संबंधित सवाल, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आया होगा, आसान है, कुछ कठिन नहीं। इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 22 भी है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, नहीं आएगा तो आप हमको पूछिएगा, जरूर हम बताएंगे। आइए एक आध अपरिमेयता पुनः देखते हैं। एक सवाल में प्रूव करता हूं, सिद्ध कीजिए 3 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। और भी एक आध क्वेश्चन देखिए, आप पहली लाइन लिखेंगे, माना
3 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकेगा P बाई Q इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 2। आप परिमेय को इधर लाएं, P अपॉन Q माइनस 3 इक्वल टू रूट ऑफ 2। यहां करड़ी में 2 को परिमेय सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जब यह स्वतंत्र रूप से आपसे पूछा जाए कि आप सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप संपूर्ण विधि जो कल मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। यहां ये ऑलरेडी अपरिमेय है, हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे चूंकि P बटे Q एक परिमेय संख्या है, मैंने माना है परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए P बटे Q ऋण 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए P बटे Q ऋण 3 कभी भी करड़ी में 2 के बराबर नहीं होगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, और अगर नहीं है तो हमने जो माना वो गलत है। इसलिए उपरोक्त अभिधारणा असत्य है, और असत्य है तो सत्य क्या है, इसलिए 3 प्लस रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपने सिद्ध किया। अब इसी प्रकार बच्चों आप देखें तो आपका 21वां का दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जहां दोनों करड़ी है वहां एक बार आप भर करके तब आप आगे बढ़िएगा। और 19वां जैसे मैंने कल बताया था उसी तरह आपका इसका जो है थर्ड पार्ट है। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 22 आपको नहीं आएगा तो आप मुझको पूछिएगा, बट अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और आई होप कि आप उसे ट्राई करेंगे। अब आइए आपको नई टॉपिक पे ले चलते हैं। गणित के मूलभूत प्रमेय का एप्लीकेशन यानी उपयोग, संख्याओं का दशमलव प्रसार। बच्चों, जब भाग की क्रिया हम करते हैं किसी भिन्न में यानी अंश में हर से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जब मैं रिजल्ट को हम लोग चेक करते हैं तो वहां पर 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्थिति नंबर 1 कि भाग की क्रिया के बाद शेषफल 0 हो जाए। यदि शेषफल 0 होता है तो इस प्रकार के प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। जैसे 9 में 3 का भाग दीजिए, 3 त्रिक का 9, रिमाइंडर 0 है। 16 में 2 से भाग दे दीजिए, 2/16, रिमाइंडर 0 है। तो जहां पर रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, वहां का वो प्रसार। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही बार में 0 हो जाए, हो सकता है 2-4 अंक के बाद 0 हो। बस शर्त है कि अगर शेषफल 0 है तो वह प्रसार क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अगर शेषफल 0 नहीं है तो
तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, लेकिन वहां भी दो स्थितियां हैं। ध्यान से हमारी बात सुनिए। कभी कभी भाग देने पर शेषफल शून्य न होकर एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट करती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है उसकी। जैसे आप 10 में 3 से भाग दे दीजिए तो 3 त्रिक का 9, 3.3333333 ऐसे आपको मिलेगा। ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है। ये अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है। और कभी कभी भाग देने पर शेषफल भी शून्य नहीं होता और कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं करती, वो ऐसे चलेगा, उसका कोई क्रम नहीं होगा। वो अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है। अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण। तीनों स्थिति आपको क्लियर हुआ। फिर से, यदि भाग की क्रिया के पश्चात शेषफल शून्य हो तो वह शांत दशमलव निरूपण है। यदि शेषफल शून्य ना हो और एक निश्चित संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती हो तो वह अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है। और यदि शेषफल शून्य ना हो और किसी भी संख्या का रिपीटेशन भी ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो, तो अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है। बच्चों, जितने भी अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण होते हैं, जैसे आपको यही मैंने लिखा कि 3.33333 अनंत बार डॉट डॉट डॉट। अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका अध्ययन आप शायद क्लास ऑफ 9th में किए होंगे कि इस तरह की संख्याओं को हम कैसे PYQ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किंतु अशांत अनावर्ती, अब जैसे ये लिख दिया मैंने 3.12780, कुछ भी ऐसे, ये अनावर्ती है, इसका कोई रिपीटेशन नहीं। तो ये संख्याएं कभी भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं परिवर्तित हो सकती हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आइए आगे, आपको हम मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, कोई परिमेय संख्या है। बिना, प्रश्न हमारा यह है कि बिना भाग की क्रिया संपन्न किए आप ये कैसे जानेंगे कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। आवर्ती अनावर्ती तो भाग की क्रिया के बाद ही पता चलेगा, उसका कोई लोकेशन नहीं, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन शांत है कि अशांत है, ये बिना भाग की क्रिया के ही हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या का हर यानी Q 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, बदला जा सके, केवल ध्यान रखना 2 to the power m केवल हो तब भी चलेगा। केवल 2 पर m की घात है, मतलब m इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 4, 2 पर 6, ऐसे कुछ भी हो चले। केवल 2, 5 पर n ये भी चलेगा। 2 और 5 दोनों हो तो ये कॉन्सेप्ट बनता ही है। यदि हर को इतने 3 रूपों में बदला जा सके तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव निरूपण करती है। शांत दशमलव निरूपण करती है, शांत दशमलव निरूपित होगा। दैट्स क्लियर। कब? जब हर को 2 to the power m into 5 to the power m के मानक में परिवर्तित किया जा सके। अब मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि 2 है 5 नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। केवल 2 है तो भी चलेगा,
केवल 5 है तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों है तो बड़ी अच्छी बात, कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आई। जैसे 2 और 3 आ गया तो निश्चित शांत नहीं होगा। 5 और 7 आ गया, कभी शांत नहीं होगा। कब शांत दशमलव होगा? जब केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 एवं 5 दोनों हो, तो ये शांत दशमलव निरूपित करेगा। अब आसानी से कोई भी क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन आप लिखता हूं आपकी अगली एक्सरसाइज का। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत, आवर्ती तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि दशमलव कितनी स्थिति के बाद प्रसार हुआ है। ये सारी चीजें, तो आइए पहले हम यही चेक करते। 64/455, 64/455। अब 455 को हम फैक्टराइज करेंगे। 455 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 9 45 और 5 91 5। देखिए ध्यान से, 13 सते 91 और 7 91 7, यानी 455 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 13 × 7। अब आप बताइए यहाँ कहीं 2 है? नहीं, क्योंकि यह 5 टू द पावर n एवं 2 टू द पावर m के मानक के अनुरूप नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव निरूपित करेगा। ये कभी भी शांत दशमलव निरूपित नहीं करेगा। और देखिए, 15/1600, ये मान लीजिए हमने लिख दिया। अब 1600 को फैक्टर करेंगे बेटा, तो ये देखिए 2 पर 4 हो गया और गुणे 100 हो गया। और इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 2 पर 4 गुणे 25 गुणे 4 हुआ। फिर 2 पर 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 पर 6 गुणे 5 पर 2। ये देखिए, ये इस स्टैंडर्ड का हुआ कि नहीं? m की जगह कितना हुआ? 6, n की जगह कितना हुआ? 2। यानी अब यह दशमलव प्रसार बिना भाग की क्रिया के ये सिद्ध करता है कि यह शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा? शांत दशमलव निरूपित करेगा। ओके, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, एक टॉपिक है। 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में कि बिना भाग की क्रिया के बताइए। ये जो है, अब आपको पाई ले लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है बताइए पाई सिद्ध कीजिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई, प्रूव दैट पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। लेकिन पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो ये परिमेय बन जाता है। अब पाई अपरिमेय क्यों है? पाई की वैल्यू बेटा 3.14 यानी यह अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है। कैसा है? अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है ये, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। हमने आपको स्टार्ट में ही बताया कि अशांत आवर्ती अगर है तब वो परिमेय है, और अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय है। तो ये पाई की जो वैल्यू है ये अशांत अनावर्ती दशमलव रिप्रेजेंटेशन है, यानी निरूपण है, इसलिए यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। किंतु अगर इसी की वैल्यू रख दें 22/7, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह परिमेय संख्या की परिभाषा को पूर्णतः संतुष्ट करती है। P/Q के रूप में है, P और Q पूर्णांक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज का, कि सिद्ध कीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो दोनों का रिजल्ट दो क्वेश्चन जान लीजिए, ऐसे ही आप सॉल्व कर लीजिए। पाई अपरिमेय क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.141 एक अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जबकि
22/7 P/Q की मानक के रूप में है, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं तथा हर शून्य नहीं है। अतः 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये आपकी अगली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, काफी क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर सकते हैं। 1.3 अच्छे सवाल है, जो नहीं आएगा वो कल मैं कराऊंगा, लेकिन काफी कुछ प्रयास आप कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जो कर पाइएगा करिएगा, और जो नहीं आएगा वो हम कल एक्सरसाइज 1.3 है वो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करके भेजूंगा। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि संख्याओं के दशमलव प्रसार का वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे विश्वास है कि आप इतना पढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज का होमवर्क भी करेंगे, और जो कुछ भी नहीं आएगा वो आप पूछेंगे। हम वैसे भी प्रयास करते हैं कि लगभग जितने भी कठिन और थोड़ा ऐसे प्रश्न जो बच्चों को प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको मैं खुद ही सॉल्व करके भेज दूं, ताकि समस्या ही आपकी ना रहे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है और नहीं सॉल्व होता है तो आप बेहिचक पूछिए। हमारा नंबर मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, आप फोन कर लीजिए। जैसे भी हो, आपका जैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो आपको काम। हाँ, एक चीज और, कल से आप सभी विद्यार्थी जियो मीट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 10th क्लास के जितने बच्चों के पास ये वीडियो जा रहा है, जितने लोग आज इसको देखेंगे, सभी बच्चों से को ये मतलब आप समझिए निर्देश है कि आप जियो मीट ऐप डाउनलोड करिए। और मैं लाइव क्लास कल आपका 9:40 से क्लास शुरू होता, 9:45 से मैं 9:50 पर लाइव आपको मिलूंगा। जो भी प्रॉब्लम आपको पूछनी हो किसी भी स्टूडेंट को, आप लाइव क्लास में, मेरा वीडियो जाएगा उसके साथ भी मैं लाइव क्लास आपको 15 मिनट के लिए मिलूंगा। जो भी आपको पूछना होगा आप लोग पूछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।